खबर भोपाल से है, जहां पर निगम मुख्यालय का नया भवन तैयार हुआ। मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे भवन का उद्घाटन। 43 करोड़ की लागत से ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर बना भवन। नया मुख्यालय करीब 4 एकड़ क्षेत्र में विकसित है। 8 मंजिला मुख्य भवन में सभी जरूरी सुविधा शहर के अलग अलग 10 जगहों पर संचालित हो रहे थे नगर निगम के कार्यालय। नया मुख्यालय करीब 4 एकड़ क्षेत्र में विकसित 10 जगहों पर संचालित हो रहे थे नगर निगम के कार्यालय। 8 मंजिला मुख्य भवन में सभी जरूरी सुविधा 8 जगहों पर संचालित हो रहे थे नगर निगम के कार्यालय। मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे भवन का उद्घाटन। ₹43 करोड़ की लागत से ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर बना भवन। नया मुख्यालय करीब 4 एकड़ क्षेत्र में विकसित। 8 मंजिला मुख्य भवन में सभी जरूरी सुविधा 8 जगहों पर संचालित हो रहे थे नगर निगम के कार्यालय। मुख्यमंत्री मोहन यादव करेंगे भवन का उद्घाटन। 43 करोड़ की लागत से ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर भवन बना। आठ मंजिला मुख्य भवन में सभी जरूरी सुविधा। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शिकिल व्यवहार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 43 करोड़ की लागत से ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर भवन बनेगा और क्या कुछ खासियत रहने वाली है, शिकिल विस्तार से जानकारी साझा कीजिएगा। देखिए, लंबे समय से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये मांग रही थी कि जहां आज नगर पालिका भवन यानी कि जो नगर निगम का जो भवन है, नगर जो एक मुख्यालय है, उसे एक जगह पे होना चाहिए। अभी तक देखा जाए तो मध्य राजधानी भोपाल के लगभग 12 क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर शाखाएं लगती थी। अब इसका निर्माण जो है वो कराया गया है। 43 करोड़ से इसका निर्माण कराया गया है और ये जो भवन है आज इसकी सौगात मिलने वाली है। पहले अगर देखा जाए तो शाखा अगर हम बातचीत करते हैं तो अतिक्रमण शाखा के लिए जो है अलग से लोगों को भटकना पड़ता था, बिल्डिंग परमिशन के लिए अलग से भटकना पड़ता था, जल कार्य के लिए अलग से भटकना पड़ता था, अतिक्रमण शाखा का काम है तो अलग से जाना पड़ता था। यानी कि नगर निगम का अगर एक काम राजधानी वासी को पड़ जाए तो ये मानिए कि शहर का आधा चक्कर लगना लगभग तय हो जाता था। और इसी को देखते हुए एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर तैयार किया गया और इस कॉन्सेप्ट में एक मुख्यालय है जो है पूरी की पूरी शाखाओं को लगाना, पूरे कर्मचारियों और अधिकारियों को एक जगह बिठाने की बात यहाँ पर कही गई और उसकी आज सौगात जो है वो डॉक्टर मोहन यादव देने वाले हैं। आज इसका जो है लोकार्पण किया जाना है। हालांकि कई खामियां अभी भी इस भवन में मौजूद हैं जिन्हें लेकर पहले भी ये साफ तौर पर निर्देश दिए गए थे कि इन्हें दुरुस्त यहाँ पर किया जाए और इन्हें दुरुस्ती करने की कार्रवाई कि क्या क्या चुनौती पूर्वक चीजें रहेंगी, कौन कौन सी खामियां हैं, वो भी जरा साझा कीजिए। देखिए, अगर देखा जाए तो अभी कुछ ही दिनों पहले ये रेलिंग से गिरकर एक वृद्ध की जो मौत है वो नगर निगम के नवीन जो मुख्यालय है वहाँ पर हो गई थी। इसके अलावा देखा जाए तो ये एकमात्र ऐसा भवन हो गया है जहाँ पर जो है कॉन्फ्रेंस हॉल तक नहीं बनाया गया है। यानी अधिकारियों को बैठने के लिए एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल होना चाहिए जिसमें MIC के मेंबर्स के लिए बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल होना चाहिए, वो भी फिलहाल इसमें नहीं बनाया गया है। फिर इसकी DPR जिस प्रकार से तय की उसमें तमाम नोटिस भेजे गए, अधिकारियों को ये नोटिस यहाँ पर जारी किए गए कि भाई कम से कम इस चीज़ का तो ख्याल रखें कि नगर निगम का मुख्यालय आप बना रहे हैं, कम से कम एक कॉन्फ्रेंस हॉल यहाँ पर होना चाहिए। इसके अलावा देखा जाए तो पार्षदों की बैठक की व्यवस्थाओं का भी यहाँ प्रावधान जो है वो नहीं किया गया था। अगर वहीं देखा जाए तो जिस प्रकार से जो ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट को लेकर आए उसे लेकर याचिका दायर की गई कि किस प्रकार की ग्रीन और कैसी यहाँ की बिल्डिंग, इसे लेकर तमाम सवाल जो हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। हालांकि आज इसकी सौगात मिलने जा रही है। धीरे धीरे जो है ये बात यहाँ पर जरूर कही जा रही है कि इसे दुरुस्ती की ओर लाया जाएगा और ये तमाम चीज़ें हैं और इसको लेकर लगातार अधिकारी इस बात का दावा करते रहे। लेकिन ये एक ऐसा मुख्यालय है जिसे लेकर अब तक
आधे दर्जन से ज़्यादा अधिकारियों को नोटिस पहुंचाए जा चुके हैं। ये एकमात्र ऐसा मुख्यालय है जिसमें नगर निगम के इंजीनियर्स और बिल्डिंग परमिशन के इंजीनियर्स काम करते हैं। उसके बावजूद भी यही नगर निगम है जहां पर जिसकी जो डीपीआर बनने के बावजूद भी इसके नक्शे में परिवर्तन किए जाते हैं। रेलिंग ना लगाए जाने के कारण जो है कर्मचारी गिर जाते हैं और नवीन भवन में ही पहली बारिश के दौरान पानी चूने लगता है। तो ये तमाम जो चुनौतियां जो है वो इस कहा जाए नवीन भवन को लेकर है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शिखिर आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।